लीडरशिप क्वालिटी। तो आपके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि सभी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो किसी भी ना किसी रूप में होती है, बस आपको अपने अंदर पहचानने की ज़रूरत है कि आप एक लीडर हैं और आप एक लीडर बन सकते हैं। अपनी लाइफ में लीडर बने, ना कि फॉलोवर। किसी को भी फॉलो मत कीजिए, अपनी लाइफ के लीडर खुद बनिए। वो खुद को भी चलाता है और लोग उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं, और वह लोग जो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो है एक लीडरशिप। बनेंगे अपनी मेहनत से, अपने जो तकलीफ सही है उससे, क्योंकि मेहनत और तकलीफ आपको एक एक्सपीरियंस देके आपको अपनी तकलीफ़ों से मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि आप जितना तपेंगे आप उतना ही निखर के बाहर आएंगे। जब कोई बांसुरी बनाने वाला बांसुरी बनाता है तो उससे पहले बांस को काटा जाता है, बांस पर काम किया जाता है, उसी के बाद बांसुरी बनती है। उसी प्रकार जब सोने से आभूषण बनाया जाता है तो सोने को भी गर्म किया जाता है। तो जब आपके अंदर भी एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी, उससे पहले आपको तपना होगा, आपको कटना भी होगा, आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी। उसके बाद आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी। लीडरशिप बनने के लिए आपको इन 5 क्वालिटियों को ध्यान में रखना होगा। जो आप क्वालिटी द मेक ए ग्रेट ने अंदर लीडरशिप बनने का मकसद ठानते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर यह पहचानना होगा कि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है, और वो आपको जन्मजात मिली है, वो आपको यूनिवर्स से मिली है। तो आपको उस पर विश्वास करना होगा, और अपने अंदर उस क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए आपको अपने पर काम करना होगा। आप अपने अंदर इस क्वालिटी को खोजें और इस पर समय दें, और अपने आप को इस क्वालिटी के साथ विकसित करें। तो जब आप अपने आप को टाइम देंगे, आप अपने पर मेहनत करेंगे, तो आपको ये क्वालिटी अपने अंदर बखूबी दिखाई देगी। कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई वैल्यू करे, उससे पहले आपको भी अपनी वैल्यू करनी होगी, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी होगी। यह भी चाहते हैं कि कोई आपको लीडर माने, तो आप पहले अपनी लाइफ का लीडर बनिए, अपनी वैल्यू करे, अपनी कदर करे, अपने पर टाइम दे, अपने पर इन्वेस्टमेंट करे, और अपने पर इतनी मेहनत करें कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आए। वह लीडर बने जिससे लोग सुनना चाहते हैं, वह लीडर बने जिससे लोग इंस्पायर होना चाहते हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप उस पर काम कीजिए। आप ऐसी स्किल डेवलपमेंट कीजिए अपने अंदर जो मार्केट में नहीं है। अपने ऊपर ध्यान देना होगा कि आप में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को नीचे धकेल रही हैं, और आपको ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी में आपका साथ दे रही है। तो आपको अपनी जो कमियां हैं वो दूर करनी है, और आपको अपनी जो खूबी है, जिस खूबी से आप एक लीडर बनते हैं, उसको निखारना होगा। तो आप वह स्किल सीखिए जिससे आप लीडर बन सकते हैं। तो आपको वह स्किल सीखनी है जो मार्केट में बहुत कम लोगों को आती है। तो उस पर 2-3 घंटा आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से उस पर काम कीजिए, और उस स्किल्स को डेवलपमेंट कीजिए। जिस प्रकार बाजार में कोई प्रोडक्ट की कमी हो जाती है तो उसकी मांग कैसे बढ़ जाती है, उसी प्रकार होगा जब मार्केट में प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होती है और उसकी चाहत कम होती है, तो वो प्रोडक्ट की डिग्निटी कम हो जाती है, और मांग बाजार में ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार आपको अपनी ऐसी स्किल पर डेवलपमेंट करना होगा जो मार्केट में कम है, और जो कुछ ही लोगों को आती है, जो आपको सबसे आगे लेके जाए, जो बहुत गिने चुने लोगों को आती है और आपको आती है। तो वो आपको आपके लीडरशिप बनने में सबसे पहला कदम होगी। तो आप उस पर काम कर सकते हैं। हर समय किसी के लिए उपलब्ध मत रहिए, क्योंकि जब एनी टाइम आप उपलब्ध रहेंगे उसके लिए, तो आपकी वैल्यू उससे कम हो जाएगी। आपको उस पर्सन के लिए हमेशा उतना ही अवेलेबल रहना जितना कि सही है। किसी की हाँ में हाँ मत मिलाइए, कभी भी भेड़ चाल मत बनिए। अब रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबके सामने रखिए, चाहे वह सबसे अलग ही क्यों ना हो, पर रखिए। कभी भी किसी हाँ में हाँ मत मिलाइए, और ना कि भेड़ चाल में चले, जिससे आप अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप भी उस भेड़ चाल का हिस्सा बनेंगे, ना कि आप लीडर बनेंगे। आप में वो लीडरशिप क्वालिटी तभी होगी जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग रूप से सामने रख सकें, 4 लोगों को अपना नज़रिया दिखा सके, 4 लोगों को अपनी बात से अग्री कर सके। रास्ता कठिन है फिर भी उस पर चलिए, क्योंकि जो कठिन रास्तों पे चलते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, और उन्हीं की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। कम बोलिए। अगर आप कहीं भी किसी ग्रुप में या कहीं पर भी बैठे हैं तो आप कम बोलिए। उन्हें सुनना चाहते हैं जो कम बोलते हैं। आप बिना किसी कारण बोलते हैं और हर जगह अपनी राय रखते हैं। जितना हो सके उतना कम बोलिए, क्योंकि लोग उनको ही सुनते हैं जो कम बोलना चाहते हैं, तो वो आपको सुनना भी चाहेंगे और आपकी राय लेना भी चाहेंगे। और कभी भी अपने मुंह से अपनी तारीफ मत कीजिए। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो दिखाई देगा, उसकी मेहनत भी रंग लाएगी। तो आपको अपने मुंह से कभी भी तारीफ नहीं करनी है।
लक्ष्य को अपने तक निर्धारित रखिए। जब आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तब लोगों को आपकी सक्सेस ज़रूर दिखाई देगी। आप लीडर में सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट करें, कि वो किस तरह एक कंपनी में टाइम मैनेजमेंट के साथ कई लोगों के साथ काम करता है और किस तरह वो अपनी एक टीम को चला कर रखता है, और साथ में फेलियर और सक्सेस को भी मैनेजमेंट करें। जब सक्सेस आती है तो भी उसे मैनेज करना आना चाहिए। जब वो फेलियर का सामना करता है या उसकी टीम फेलियर का सामना करती है तो किस तरह वो उस फेलियर को मैनेजमेंट करे। तो एक लीडरशिप में यह क्वालिटी बहुत आवश्यक है कि जब भी वह सक्सेसफुल हो या फेलियर का सामना कर रहा हो तो उसे दोनों ही चीज़ों का मैनेजमेंट आना चाहिए। उसे अपनी टीम को भी संभालना है और उसे अपने आप को भी संभालना है जब भी फेलियर का सामना करना हो। पर लीडरशिप की सबसे फास्ट और यूनिक क्वालिटी है कि डिसीजन लेने के लिए वह उसको दोबारा नहीं सोचना पड़ता है। जो भी वो डिसीजन लेता है वह क्विक होता है और बहुत ही सक्सेसफुल डिसीजन होता है। उसे दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एकदम सही डिसीजन लेता है। तो यह कुछ क्वालिटीज़ है जिससे आप अपनी लाइफ के लीडर बन सकते हैं। पहला, खुद की वैल्यू करें, खुद पर ध्यान दें, खुद के अंदर पहचानें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। जो मार्केट में स्किल्स नहीं हैं उस पर काम कीजिए जो आपको मार्केट में उतारने की कोशिश करेगी। हर किसी के लिए उतना ही अवेलेबल रहे जितना कि काम है, जो जितना आपके लिए आया है, और कम बोले, मतलब जितना आप कम बोलेंगे लोग उतना सुनना चाहेंगे, जितना आप सही जवाब देंगे उतना ही लोग आपकी राय लेने के लिए कोशिश करेंगे। तो कम बोलिए और ज़्यादा सीखिए है तो उसकी कंपनी और वो खुद एक सही समय पर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। और सक्सेस फेलियर मैनेजमेंट, जब भी सक्सेस आती है तो उसे भी वो मैनेज कर लेता है और जब फेलियर आती है तो वो अपने आप को और अपनी टीम को भी मैनेजमेंट कर लेता है। और लास्ट एंड फाइनल है डिसीजन मेकर। एक लीडरशिप की सबसे बढ़िया क्वालिटी है डिसीजन मेकर। वो कुछ ही समय में बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है।